सावधान। अपना अपना आसन लगा लो। बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी। उपयोग को सीधा करने के लिए इंद्रियों के निमित्त से, इंद्रिय विषयों के आश्रय के निमित्त से जो उपयोग वक्र हुआ है, उसको भी अब सीधा करना है। उपयोग को सीधा माने एकाग्र करते हुए आंखें खोलकर प्रभु की ओर देखिए। त्राटक लगाकर देखिए, कैसे है ये प्रभु। देखो, जिनके घाती कर्म प्रक्षीण हुए हैं, नष्ट हो गए हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये घाती कर्म इस जीव के नष्ट हो गए हैं। देखो जरा, शुद्धोपयोग के द्वारा घाती कर्म के नाश से इनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अतीन्द्रियानंद, अनंत वीर्य प्रकट हो गया है। देखो, ये अनंत चतुष्टय वाले परमात्मा है। भो अरिहंत प्रभो, आप ही के समान अनंत चतुष्टय की प्राप्ति के लिए मैं आपको भाव से नमस्कार करता हूं। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आंखें बंद कीजिए। चित्त में चेतनमय परमात्मा को देखिए। चेतनमय परमात्मा है। चेतनमय परमात्मा है। देखो, चित्त में विराजमान ये सकल परमात्मा है, ऐसा जानो। देखो,
ये परमात्मा क्यों है? इनको आदर्श क्यों मानते हैं? देखो जरा, ये परमात्मा, ये आत्मा परमात्मा है क्योंकि इस आत्मा ने शुद्ध उपयोग के द्वारा घाती कर्म नष्ट किए हुए हैं। देखो, जानो, ये परमात्मा क्यों है? क्योंकि शुद्ध उपयोग के द्वारा उपयोग की विशुद्धि के द्वारा विशुद्ध उपयोग के द्वारा इन्होंने निज गुणों को घात करने वाले, निज गुणों का घात करने वाले ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये निज गुण कहलाते हैं। इन गुणों की जो स्वाभाविक परिणति केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, इस परिणति का जिसके निमित्त से घात हुआ है, होता है, ऐसे वे घाती कर्म कहलाते हैं। वे दो प्रकार के हैं। पौद्गलिक कार्मण वर्गणा से बने हुए जो द्रव्य कर्म है, उन्हें द्रव्य घाती कर्म कहते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य स्वभाव परिणति का घात करने वाले व्यवहार से ये द्रव्य ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये इस स्वभाव का व्यवहार से घात करने वाले कहे जाते हैं। निश्चय से भावघाती कर्म अर्थात जीव के अज्ञान, मिथ्यात्व, असंयम, अदर्शन,
प्रमाद ये जीव के भाव है, विभाव भाव है। इन विभाव भाव रूप भाव कर्मों के द्वारा केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य परिणति का घात होता है। देखो, चित्त में विराजमान जो अरिहंत देव है ना, ये परमात्मा कहलाते हैं ना, उसका कारण हम देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, दुख, प्रमाद, कषाय, इन भाव कर्मों को शुद्धोपयोग के द्वारा नष्ट करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य परिणति प्रकट की है। देखो देखो, इसलिए ही ये परमात्मा कहलाते हैं। भगवान को, परम आत्मा को हम देख रहे हैं। चित्त में परम आत्मा ही है। अरिहंत परमात्मा ही है। मैं उन्हें जान रहा हूं। मैं उन्हें चेतन रूप से जानने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। देखो, चेतन परमात्मा है। भाव कर्म के साथ इस परमात्मा के द्रव्य घाती कर्म भी नष्ट हो गए हैं। जानो, देखो, भाव कर्म का जहां अभाव, वहां द्रव्य कर्म का भी
अभाव ही होता है। शुद्धोपयोग के द्वारा चित्त में विराजमान इस अरिहंत प्रभु के जीव ने मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, प्रमाद, कषाय, दुख नष्ट किया हुआ है। देखो, शुद्ध उपयोग के द्वारा एक कार्य प्रकट हुआ है। कौन सा? देखो जरा, केवल ज्ञान। शुद्धोपयोग के द्वारा इस जीव के प्रकट हो गया है। शुद्धोपयोग के द्वारा इनके केवल दर्शन, परिणति, पर्याय प्रकट हो गई है। मैं जान रहा हूं। देखो, शुद्धोपयोग के द्वारा इनके सुख गुण की केवल सुख पर्याय प्रकट हो गई है। देखो, उपयोग की विशुद्धि के द्वारा चित्त में विराजमान अरिहंत प्रभु के जीव की वीर्य गुण की केवल वीर्य पर्याय प्रकट हो गई है। देखो, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य पर्याय से परिणत ये है। जानो, ये है, ये केवल ज्ञानी है, ये केवल दर्शी है। चित्त में विराजमान अरिहंत प्रभु केवल सुख संपन्न है। इनके केवल वीर्य पर्याय अवस्था प्रकट हो गई है। जानने में आ रहा है ना? जान रहे हैं ना? इस केवल ज्ञान को अनंत ज्ञान भी कहते हैं। इस केवल दर्शन को अनंत दर्शन भी कहते हैं। इस केवल सुख परिणति को अनंत अतीन्द्रिय आनंद भी कहते हैं।
इनके केवल वीर्य पर्याय को अनंत वीर्य भी कहते हैं। अर्थात ये जो भगवान जानने में आ रहे हैं, ये अनंत चतुष्टय वाले हैं। जानो, देखो, परमात्मा है, मंगलमय आत्मा है, ये उत्तम आत्मा कहलाते हैं। ये शरण जाने योग्य, आश्रय लेने योग्य ऐसे परमात्मा कहलाते हैं। ये देखो, शांत चित्त से प्रभु के गुणों का चिंतन करना है, प्रभु बनना है, तो प्रभु को जानना होगा, समझना होगा अच्छी तरह से। श्रद्धान करना होगा और उन जैसा बनने के लिए उन्हीं के समान परिणमन करना होगा। देखो देखो देखो, प्रभु है, मैं हूं, मैं प्रभु को जान रहा हूं। प्रभु के विचार करो, प्रभु के ज्ञानावरण कर्म के नाश से केवल ज्ञान ही क्यों प्रकट हुआ? प्रभु के मोहनीय कर्म के नाश से केवल सुख ही क्यों प्रकट हो गया? क्यों? ऐसा क्यों? यही परमात्मा बनने का रहस्य है। चित्त में विराजमान ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल सुख से परिणत ये भगवान है ना? क्यों? केवल ज्ञान रूप परिणति ही क्यों? केवल सुख रूप परिणति ही क्यों? उत्तर सरल है। सरल है उत्तर। अमृत चंद्र देव ने प्रवचन सार की 19 नंबर की गाथा में इसका उत्तर दिया है। क्या है? क्या है उत्तर? अहो, ज्ञान और सुख यह जीव स्वभाव ही है। इस कारण से घाती कर्म के नाश से इनके स्वपर प्रकाशक जिसका लक्षण है ऐसा ज्ञान
और अनाकुलता जिसका लक्षण है ऐसा सुख रूप परिणमन हो गया है। देखो देखो, भगवान के घाती कर्म के नाश से ज्ञान और सुख परिणमन हो गया है, क्योंकि ज्ञान और सुख यह जीव का अपना स्वभाव है। जानो, केवली भगवान को ज्ञान रूप परिणमन करने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है। केवली भगवान को सुख रूप से परिणमने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और सुख रूप से परिणमने वाले ये भगवान जीव है, ज्ञान और सुख स्वभावी है। सरल है, सब सरल है। अज्ञान से हम आज तक ज्ञान इंद्रियों से, सुख इंद्रियों से ही अनुभवते आए, इसलिए हमारी मान्यता यह रही कि ज्ञान और सुख इंद्रियों का है, शरीर का है, इंद्रियों के विषय का है। देखो देखो, प्रभु के इंद्रियों के बिना ही ज्ञान और सुख परिणमन है, क्योंकि ज्ञान और सुख जीव स्वभाव है, और स्वभाव को पर की अपेक्षा नहीं होती, नहीं होती। समझ में आ रहा है? भगवान को जानने के लिए, सुख की अनुभूति के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। भगवान इंद्रियों के बिना ही, जानो जरा, चित्त में विराजमान जो भगवान है ना, वे इंद्रियों के बिना ही केवल ज्ञान, केवल सुख रूप से परिणम रहे हैं, परिणम रहे हैं। देखो,
ज्ञान सुख यह जीव स्वभाव है। इस कारण से ही वे केवल ज्ञान केवल सुख रूप से परिणम रहे हैं। जानना होगा ज्ञान और सुख का कारण कार्य संबंध जानना होगा। कारण कार्य संबंध के ज्ञान के बिना ही तो इस संसार में रुलते आए हैं। आज मैं प्रभु को जानकर ये जान गया हूँ, जान रहा हूँ, ज्ञान और सुख रूप परिणति का कारण ज्ञान और सुख स्वभाव ही है। ज्ञान सुख स्वभाव कारण है। ज्ञान केवल सुख रूप परिणति कार्य है। अच्छी तरह से निर्णय करो ये कारण कार्य भाव। किस कार्य का कौन कारण निर्णय करो। इसीलिए तो भगवान के दर्शन करने होते हैं। आंखों से देखकर क्या होगा। कभी कार्य कारण भाव का दर्शन किया क्या भगवान का दर्शन करते। भगवान को तो ज्ञानी सुखी कहते आए। कारण क्या था। ज्ञान सुख स्वभाव, उस पर दृष्टि नहीं गई। उसको आगम से पढ़ा तो उसका प्रयोग हमने अपने जीवन में नहीं किया। इस कारण से मेरे अभी केवल ज्ञान केवल सुख प्रकट नहीं हुआ। तो चलो जान गए हो ना केवल ज्ञान केवल सुख का कारण कौन है। जीव में जो ज्ञान सुख स्वभाव है वह ही केवल ज्ञान और केवल सुख का कारण है। प्रभु सच्चे ज्ञान सच्चे सुख का कार्य कारण भाव मैंने आपसे जान लिया। अब मैं भी आप ही के समान बनने वाला हूँ। जानो जानो भगवान को जानने वाले को जानो। भगवान को जानने वाला है क्या। बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत नहीं है शुद्धोपयोग के लिए, बस सामान्य से जानो। देखो भगवान को जानने वाले का अस्तित्व जानो।
चित्त में जिन अरिहंत प्रभु को जान रहे हैं, उस जानने वाले को जानो। भगवान ही के समान जानने में आ रहा यह जानने वाला मैं हूँ, ऐसा जानो। क्या कहा? भगवान ही के समान भगवान को जानने वाला मैं हूँ, ऐसा अपने को जानो। भगवान एक जीव है ना, मैं भी एक जीव ही हूँ। भगवान का जीव ज्ञान और सुख स्वभाव से संपन्न है। मेरा जीव भी ज्ञान और सुख से संपन्न है। देखो, देख रहे हो? अब जानो भगवान का जो केवल ज्ञान रूप परिणाम, भगवान का जो केवल सुख रूप परिणाम, उसका कारण कौन? कौन? भगवान का ही ज्ञान सुख स्वभाव। ये हमने देखा ना, केवल ज्ञान और केवल सुख कार्य का कारण ज्ञान और सुख स्वभाव है। मेरे पास यह स्वभाव है। ओहो, देखो, ज्ञान स्वभाव स्वरूप हम। सुख स्वभाव स्वरूप हम। ज्ञान स्वभाव स्वरूप हम। सुख स्वभाव स्वरूप हम।
मैं आत्मा ज्ञान स्वभावी हूँ। मैं आत्मा सुख स्वभावी हूँ। यह मेरा जानना सत्य ही है। जानो, मैं आत्मा ज्ञान स्वभावी हूँ। मैं आत्मा सुख स्वभाव से संपन्न हूँ। जानो, यह जानना सत्य है। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ज्ञान सुख स्वभावी हूँ। देखो, स्व पर को प्रकाशित करना, जिसका स्वरूप है, ऐसा ज्ञान स्वभावी मैं हूँ। देखो, ज्ञान से पर को तो जानते आए हैं, अब ज्ञान से स्व को भी जान रहे हैं। ज्ञान स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। जानो, मैं स्वपर प्रकाशी ज्ञान स्वभावी हूँ। अनाकुलता जिसका लक्षण है, ऐसे सुख स्वभाव से यह मैं आत्मा संपन्न हूँ। देखो,
शक्कर का स्वभाव मिठास, इस मुझ आत्मा का स्वभाव ज्ञान सुख जानो। शक्कर का स्वभाव मीठा, परिणमन भी उसका मीठा, सहज कारण कार्य संबंध है। ऐसे ही मुझ आत्मा का स्वभाव ज्ञान सुख है। ज्ञान सुख स्वभाव के आश्रय से ज्ञान सुख रूप ही परिणमन होता है। देखो, ज्ञान और सुख के लिए प्रभु ही के समान मुझे भी इंद्रियों की जरूरत नहीं है। ज्ञान और सुख मेरा स्वभाव है, और जो स्वभाव होता है उसे पर की अपेक्षा नहीं होती। मतलब मुझे भी ज्ञान सुख रूप से परिणमने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है। देखो, कारण कार्य भाव के रहस्य को जानने पर सहज ही निरपेक्षता, स्वतंत्रता, स्वाधीनता परिणति में प्रकट होती है। जानो जानो, मैं ज्ञान सुख स्वभावी हूँ। ज्ञान सुख मेरा स्वभाव है। जानो, सुना बहुत बार, अब स्वानुभव प्रत्यक्ष से जानो। परोक्ष ज्ञान से सुख ज्ञान की परिणति नहीं होगी, आकुलता ही होगी। प्रत्यक्ष जानो, ज्ञान सुख स्वभाव है ना। ज्ञान स्वभाव है, इसको इंद्रियों की अपेक्षा नहीं। जानो, इंद्रियों के बिना ही प्रत्यक्ष जानो, यह मैं ज्ञान स्वभावी चेतन आत्मा हूँ।
यह मेरा जानना सत्य ही है। देखो देखो, इस ज्ञान सुख के अनुभव करने में कौन सी इंद्रियों का प्रयोग हो रहा? स्पर्शेंद्रिय का तो नहीं हो रहा, रसनेन्द्रिय का भी प्रयोग नहीं चल रहा, ग्रहणेन्द्रिय का भी प्रयोग नहीं है, चक्षुरेन्द्रिय से ज्ञान सुख स्वभाव नहीं अनुभव रहे, कर्णेन्द्रिय से भी ज्ञान सुख स्वभाव की अनुभूति नहीं आ रही। पांचों इंद्रियों के बिना ही मैं ज्ञान सुख स्वभावी आत्मा को जान रहा हूं। आंखें खोलिए, प्रभु की तरफ देखिए। केवल ज्ञान, केवल सुख से परिणत एक कार्य परमात्मा है। देखो, केवल ज्ञान, केवल सुख कहां से प्रकट हो रहा है? इनके कारण में से। इनका जो कारण परमात्मा है वह भी ज्ञान सुख स्वभावी होने से एक केवल ज्ञान, केवल सुख से परिणम रहे हैं, मैं जान रहा हूं। अब आंखें बंद करके अंतर्मुख होकर निज ज्ञान सुख स्वभाव का वेदन करो। मैं आत्मा कारण परमात्मा हूं। मेरा स्वभाव ज्ञान सुख ही है, जानो। अब आप यह प्रयोग स्वयं कीजिए। कारण कार्य भाव प्रभु में देखिए। आंखें बंद करके शब्द इंद्रियों से अतीत होकर स्वभाव का वेदन करते जाइए। सबको यह प्रयोग करना है, स्वयं प्रयोग करना है। कुछ देर के लिए सूचनाएं नहीं दी जाएगी।
केवल ज्ञान स्वरूपोऽहम्। केवल सुख स्वरूपोऽहम्। आंखें खोलिए, प्रभु की तरफ देखिए। कैसे है हमारे प्रभु, देखो। पक्षीनघादिकं अनन्तवरवीर्यो अहीयतेजो जादो अदिन्द्रियोऽसो नाणं सुखं च परिणमति। पक्षी नष्ट हुए हैं घाती कर्म, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत अतीन्द्रियानंद, अनंत वीर्य जिनका प्रकट हो गया है, जिनके अतीन्द्रियता प्रकट हो गई है। देखो, ऐसे ज्ञान सुख रूप से परिणमने वाले भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आंखें बंद, निज को जानो। विसर्जन।